जी, आज की नशिस्त में हम दीवान फरीद बित तहकीक से काफ़ी नंबर 60 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। देखिए कि अगर आपको पसंद आ जाए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हम इधर से कोई काफ़ी लोड करें उसकी इत्तला आप तक पहुंच जाए। और इसका मकसद है दुरुस्त मतन और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ आप तक कलाम फरीद का पहुंचाना। काफ़ी नंबर 60, मिसरे इसके 26 हैं, अल्फाज इसके 112 हैं, राग इसका भैरवी बताया है माहिरीन मौसीकी ने। हर सूरत विच आवे यार करके नाज अदा लखवार। हर सूरत में कोई यार ही आता है, आता है, आया है, आता है, आवे, आता है, यानी ये तसलसल के साथ है। और आया तो फिर वो और बात में। खैर, नाज अदा लखवार हुस्न मलाहत बिरहूं बछाए, रमज निजाकत भा भड़काए, इश्वे गमजे तीर चलाए, बेदिल फिर दे जार निजार। उस महबूब का हुस्न मली जो है बिरहूं बछाए, यानी इश्क को मुश्ताइल करता है। उसके हुस्न मली को देखते ही इश्क जाग पड़ता है, उसकी तरफ लपकता है। और उसके रमज निजाकत जो है वो तो गोया एक तन बदन में आग लगा देती है। रमज निजाकत भा भड़काए, इश्वे गमजे, और उसके इशारे और उसकी आंखों के इशारे, उसकी अदाएं, इश्वे और गमजे, ये इशारे और अदाएं। तीर चलाए, वो तो तीर चलाते हैं। बेदिल फिर दे जार निजार, लाखों अपना दिल लुटाए रोते फिर रहे हैं उसके इश्क में। सोहणिया तर्जा मोहणिया गाली, दिलड़ी खूब उजाड़न चाली, होश करार भुलावन भाली, पलका कर दिया खून हजार। अब सोहणिया तर्जा, सोहनी खूबसूरत तर्ज तौर तरीके, और मोहनिया गाली, दिल को मोह लेने वाली बातें, दिल को लूट लेने वाली बातें, अपने कब्जे में कर लेने वाली बातें। और दिलड़ी खूब उजाड़, उसकी दिल, उसके जो चाले हैं, चाल है, उसके अंदाज है, उसके तौर तरीके जो है वो तो दिल लूट के ले जाते हैं, यानी दिल उजड़ जाते हैं वहां पर लोगों के। होश करार भुलावन भाली, अब ये भुलावन भाली खूबसूरत वो है, तो भाली का मतलब है उसकी नजरें, उसकी झलकियां, उसकी एक झलक, और उसकी नजरें करम करना, उसका देखना, भालना, एक यानी इस तरह करना जो है वो होश और करार तक को आदमी को उसकी एक नजर जो है वो होश करार भुला देते हैं। और पलका कर दिया खून हजार, और उसकी पलकें वो तो हजारों को खून करती हैं। हिकजा रूप सिंगार रिखावे, हिकजा आशिक बण बण आवे, हर मजहर विच आप सवावे, अपना आप समावे, अपना आप करे दीदार। एक जगह वो रूप सिंगार दिखाता है और एक जगह खुद ही वो आशिक बनकर आ जाता है। रूप भी वो अपना उसका है, आशिक भी खुद बन के आ जाता है। और हर वो मजहर जिसमें कोई चीज जो नजर आ रहा है, मजहर जो नजर आ रहा है, किसी का मजहर जो है वो उसमें खुद समा जाता है फिर, और अपना आप करे दीदार। इधर भी आप है, फिर अब खुद ही सामने से आके अपना दीदार करता है। कदी शहाना हुक्म चलावे, कदी गदा मस्कीन सदावे, उसदा भेद कोई ना पावे, सब बदमस्त फिरिन सरशार। और कहीं वो शाहाना हुक्म चलाता है, कहीं वो गदा और मिस्कीन खुद को सदावे कहलवाता है। उसका भेद कोई ना पावे, और उसका भेद तो किसी को कोई नहीं पा सकता। और सब बदमस्त फिरिन सरशार, और सब लोग अपना होश हवास बदमस्त हुए फिरते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो बादशाह भी खुद है, मिस्कीन भी आप बने, मजदूर जहांदा आप बने सुल्तान। अच्छा, फ़खर जहान कबूल कितो से, वाकिफ कुल इसरार थियो से, हर जा नूर जमाल डिठो से, मख्फी राज थे इसरार। फ़खर जहान कबूल कितो से, अब इसका एक माना तो यह है कि हमने फ़खर जहान को कबूल किया, जाके हमने उनकी मुरीदी इख्तियार की, हमने उन्हें कबूल किया। लेकिन अहले इसके नज़दीक इसका ये मफहूम दुरुस्त नहीं बैठता। वो ये कहते हैं, या शायद हमने किया है, पता नहीं, और लोगों ने इसका मतलब क्या किया होगा कि हमें फ़खर जहान ने कबूल किया, और लुगत भी इसकी इजाज़त देती है कि हम इसको इस तरह कर लें। वाकिफ़ कुल इसरार थियो से, अब ये भी हो सकता है कि हम कुल तमाम राजों के असरार के वाकिफ़ हो गए, और ये भी हो सकता है कि हज़रत फ़खर जहान की चूँकि हमने जो है उन्होंने हमें अपनी उसमें कबूल किया है, बैत में, अपनी ग़ुलामी में कबूल कर लिया है, तो उसके नतीजे में दुनिया जहान के असरार और रमूज़ हमारे वाकिफ़ हो गए, ये भी चलेगा। हर जा नूर जमाल डिठो से, तो फिर उसके बाद हर जगह नूर जमाल हम देखने लग गए।
तो हमें पता चल गया मख्फी राज था इजहार, जो कुछ भी मख्फी था वो हम पर खुल गया। और यार फरीद अयान बयान है। और उसके बाद कैफियत क्या है, उसके बाद है यार फरीद अयान बयान है, वो बिल्कुल वाज़े है, बताया जा गया जैसे, और जैसे कि बात कही जाती है वैसे ही वो बिल्कुल वाज़े है। और नहनु अक़रब बिज फुरक़ान है, और उसकी दलील क्या है, उसकी है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जो हम तो उसके इतने ज़्यादा करीब हैं, या तुम्हारे या सबके जिसके भी इतने करीब हैं कि शाहरग से भी ज़्यादा। हब्लिल वरीद ये उसका नहनु अक़रब वहाँ से आया है। तो फिर क्या हुआ, यो अकीदा दीन ईमान है, तोड़े पकड़ चढ़ा में दार, हमारा अकीदा और ईमान यही है, खा हमें दार पे भी चढ़ा दिया जाए।